Bismillahirrahmanirrahim. In this video lecture, we will cover the consignment and the depreciation account. To support us, please like, subscribe, and share our channel. Our target is to make the lecture of all the commerce subject. As I already told you, please support us and subscribe our channel. What is consignment? First of all, I'm going to define consignment. It's an act of sending goods by one person to another person for the purpose of selling on commission basis. इसके बारे में अगर एक एग्जांपल ले लें, GFC फ़ैन एक कंपनी है जो कि फ़ैन्स बनाती है। अब उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने फ़ैन्स हर उसमें गांव में अपनी दुकान खोले और अपने फ़ैन्स या शहर में अपनी दुकान खोले और फ़ैन बेचे। तो आगे उसने अपने एजेंट्स रखे होते हैं, उनको वो चीज़ें भेजते हैं और कमीशन उनको देते हैं जब वो उनकी चीज़ें बेचते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, यानी जब GFC अपने एजेंट मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स को चीज़ें भेजेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट। यानी ये वो प्रोसेस है जिसके दौरान एक बंदा दूसरे बंदे को चीज़ें भेजता है कि मेरी चीज़ें बेचो और मैं तुम्हें कमीशन दूंगा, उसे हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। शॉर्टली वी डिफाइन एज एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स इज़ कॉल्ड कंसाइनमेंट। एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड इज़ कॉल्ड कंसाइनमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट, अभी कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं? दो होती हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कंसाइनर को हम प्रिंसिपल बोलते हैं और कंसाइनी को हम एजेंट बोलते हैं। जब कंसाइनर चीज़ें भेज रहा होता है कंसाइनी को, यानी GFC मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स को भेज रहा है चीज़ें, तो कहेगा भाईजान इतनी चीज़ें हैं, ये उनकी क्वालिटी है, ये उनकी प्राइस है, ये उनका कलर है, यानी डिटेल बताएगा उनकी ना। तो वो जिस पेपर पे लिखी होंगी, जिस लेटर पे लिखी होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? परफॉर्मा इनवाइस बोलेंगे। कंसाइनर कौन होता है? कंसाइनर वो बंदा होता है जो चीज़ें भेज रहा है। किसको? एजेंट को। और एजेंट कौन होता है या कंसाइनी कौन होता है? जो बंदा रिसीव कर रहा है कि मैं कमीशन पे आगे चीज़ें बेचूंगा, यानी वो बेचेगा और अपना कमीशन लेगा। द पर्सन हु रिसीव द गुड्स, एक तो वो चीज़ें रिसीव करेगा, कहाँ से रिसीव करेगा? कंसाइनर से। और करेगा क्या? उन चीज़ों को बेचेगा और आगे क्या लेगा? उस पर कमीशन लेगा। नेक्स्ट, अकाउंट सेल। जब चीज़ें बेचेगा तो उसका एक अकाउंट बनाएगा कि भाईजान इतनी बिक गई, इतनी बिक गई, इतनी बिक गई, और जितने खर्चे हुए वो लिखेगा और अपना कमीशन लिखेगा। यानी 3 मेजर चीज़ें इसके अंदर लिखेगा कि मेरे एक्सपेंसेस इतने हुए हैं, मैंने इतनी चीज़ें बेची हैं और मेरा कमीशन इतना है। और ये रेगुलर इंटरवल के बाद भेजता है कंसाइनर को, यानी 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद। ये डिपेंड करता है उन दोनों के दरमियान कि ये टर्म्स तय हुई हुई हैं। एक बंदा कहे मुझे तो रोज़ अकाउंट सेल चाहिए, तो रोज़ भेज दो, यानी GFC वाले कहने जी रोज़ कितनी बिकी हमें बताएं। दूसरा कहता नहीं जी रोज़ हमें नहीं चाहिए, हमें तो 6 महीने बाद चाहिए, 6 महीने बाद बता दें उनको। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गो डाउन, कंसाइनी का जो गो डाउन होता है, गोदाम, उससे पहले तक जितने भी खर्चे, चाहे वो कंसाइनर करता है या कंसाइनी करता है, उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी चीज़ें GFC के गोदाम से निकली और मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंसाइनी है उसके गोदाम से पहुंचने से पहले पहले तक जितने खर्चे होंगे, यानी रास्ते का किराया, रास्ते की फ्रेट, रास्ते का कोई टैक्स, रास्ते की इंश्योरेंस, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिने जाते हैं। कमीशन, वो वैल्यू जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करेगा। क्यों? क्योंकि कंसाइनी चीज़ें बेचेगा। वो वैल्यू जो कंसाइनर कंसाइनी को पे करेगा क्योंकि कंसाइनी उसकी चीज़ें बेचेगा, उसे कमीशन बोलते हैं। अब डेल क्रेडिट कमीशन। अब मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जनाब में भाई, चाचा, ताया, मामा, फ्रेंड, सारों को चीज़ें दिए जा रहे हैं। अब GFC कहता है यार तो सारों उनको दिए जा रहे हैं, पैसे रिकवर नहीं होंगे, मुझे कैसे दो? तब भाई जी बेफिक्र हो जाए, मैं आपके पैसे कवर करके दूंगा। उधार पे दिए जा रहा है ना, उधार हम डेट को बोलते हैं। तो डेट बैड भी हो सकते हैं, डेट बैड भी हो सकते हैं। डेट कैसे बैड होंगे? जब वो कहे मैं भाई पैसे नहीं देता। जब डेट हमने यानी कर्जा दिया तो वो बैड कैसे हो जाएगा? जब वो कहेगा मैं पैसे नहीं देता। तो अब कंसाइनी जो कंसाइनर की चीज़ें बेच रहा है डेट यानी उधार पे, वो कहता है जी उधार रिकवर करना मेरी जिम्मेदारी है। GFC कहेगा बड़ी चंगी गल है, तो अब मैं आपको एक्स्ट्रा कमीशन दे देता हूँ। उसको हम क्या बोलेंगे? डेल क्रेडिट कमीशन। एक्स्ट्रा कमीशन क्यों? कंसाइनी को कंसाइनर ने दिया क्योंकि उसने कहा जी बैड डेट्स का लॉस मेरे जिम्मे,
अच्छा, साथ ही हम ओवर राइडिंग कमीशन पे आते हैं। अब एक कंपनी है कोको कोला, उसके आप ब्रांड के ऊपर से ज़रा उसका नाम मिटा के रख दें, उसके ऊपर लिख दें मदीना कोला, मक्का कोला, बेचें भला? नहीं बेच सकते। तो अक्सर जब हम दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं भाईजान बड़ी चीज़ बड़ी चंगी आई जे, ले लो। तो वो जब नई कोई प्रोडक्ट आती है ना, तो कंपनी उस पर ज़्यादा कमीशन देती है, नई प्रोडक्ट पे ज़्यादा कमीशन देती है कि यार हमारी चीज़ बिके। किसको? यानी अब जीएफसी के अलावा सपोज एफएफसी आ जाए कोई कंपनी पंखों की, तो जीएफसी तो बिकेगा, एफएफसी नहीं बिकेगा। लेकिन एफएफसी को बेचने के लिए एफएफसी मदीना वाले को ज़्यादा पैसे देगी कि भाई तू जीएफसी के बजाय हमारा बेच। तो इससे क्या होगा, हम तुम्हें वो 15% देते हैं, हम 25% देंगे। तो उस कमीशन को क्या बोलते हैं? ओवर राइडिंग कमीशन। एडवांस, जब जीएफसी चीज़ें अपनी मदीना इलेक्ट्रॉनिक्स को भेजेगी तो उसे कहेगी यार कोई पैसे सानू भी एडवांस दे दे, कोई थोड़े से हमें भी दे दो। तो कहेंगे ठीक है आप ले लो। तो उसका हम क्या बोलेंगे? एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। यानी जब चीज़ें उधर से भेजी तो रास्ता चीज़ें जब पहुंची तो थोड़ा सा एडवांस जो कंसाइनर को देगा उसको हम एडवांस। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है कि जो लॉस अनएवॉइडेबल होता है, यानी खुद ही हो जाता है। मसलन जैसे आटा ही ले लें आप, तो जब आटा कोई फीमेल गूंद रही होती हैं तो वो जब डालती हैं बर्तन में तो थोड़ा आटा साइडों पे गिर जाता है, तो वो रिकवर, मतलब वो आप जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत गिरना ही है। तो इसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। नॉर्मल लॉस वो होता है जो अनएवॉइडेबल होता है। ट्रक है, ट्रक के अंदर भूसा डालना है तो भूसा साइड पे गिरेगा, तूड़ी साइड पे गिरेगी, आप नहीं रोक सकते जितनी मर्जी है कर, तो वो नॉर्मल लॉस है। और अगर ट्रक वाला जो है वो जनाब एक दीवार में मार दे तो उसे हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। यानी अनएवॉइडेबल जो होता है, जैसे लीकेज या वेपोरेशन, यानी यार बॉटल है वो लीक हो गई तो वो नॉर्मल लॉस है। और अगर पूरी बॉटल ही आपने रख के फर्श पे मारी और वो टूट गई तो एबनॉर्मल लॉस है। जो अनएवॉइडेबल होता है वो नॉर्मल होता है और जो एवॉइडेबल होता है वो एबनॉर्मल होता है, यानी जो नेग्लिजेंस की वजह से हो जाए। कंसाइनर और कंसाइनी में रिलेशनशिप क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि इनके दरमियान प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, कंसाइनर जो होता है वो होता है, कंसाइनर जो होता है वो प्रिंसिपल होता है और कंसाइनी एजेंट होता है। कंसाइनमेंट आउटवर्ड क्या है, कंसाइनमेंट इनवर्ड क्या है? बड़ी सादी सी बात है। जो चीज़ें भेजने वाला है उसके लिए आउट है, भेजने वाला यानी जीएफसी, उसके लिए कंसाइनमेंट क्या है? आउटवर्ड है, क्योंकि उसने चीज़ें भेजी हैं। और कंसाइनी ने रिसीव की हैं तो उसके लिए कंसाइनमेंट इनवर्ड है। एंड द लास्ट डेफिनेशन इज़ कंसाइनमेंट अकाउंट। देखें, कंसाइनमेंट भेजने का मकसद क्या होता है? मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। कंसाइनमेंट अकाउंट हमें लॉस या प्रॉफिट बताएगा, डेबिट में एक्सपेंसेस और क्रेडिट में सेल्स को लिख के। यानी क्रेडिट में सेल्स लिखेगा, डेबिट में एक्सपेंसेस लिखेगा, उन दोनों का डिफरेंस देगा, उससे प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर of consignment. Inshallah next we will discuss about depreciation. As already requested, our target is to make the lecture of all the commerce subject. Please support us.